स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज़ में। हमारे डिजिटल देश का महापर्व का आगाज़ हो चुका है। देश के चप्पे चप्पे में पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव का नामांकन चल रहा है। इसी बीच इंडी गठबंधन सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद अपने चाहने वालों के साथ मिर्ज़ापुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आइए जानते हैं इसी बीच हमारे प्रतिनिधि से उनके चाहने वालों ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। इस समय मैं चील में हूँ, मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। चील पुल के नाम से स्थान ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोग जो कि रमेश बिंद जी इस बार सपा से वोट सीट पाए हैं मिर्ज़ापुर का और नामांकन करने के लिए गए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष जी हैं, जिनसे बात करते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, रमेश चंद्र बिंद यह स्थानीय प्रत्याशी हैं। अभी लंबे समय से यहाँ बाहरी प्रत्याशी जीत के जाते रहे, लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है कि सांसद रमेश बिंद को मिर्ज़ापुर से भेजेंगे। अनुप्रिया पटेल जी बाहर की रहे, वीरेंद्र सिंह जी बाहर के रहे, फूलन देवी साहिबा बाहर की, तमाम बाहर से सांसद हुए। लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है कि मिर्ज़ापुर के लाल को ही सांसद बनाएंगे, मिर्ज़ापुर के ही व्यक्ति को सांसद बनाएंगे। ऐसे में रमेश बिंद 3 बार यहाँ से विधायक रहे, सांसद भी वर्तमान समय में है, मिलनसार हैं, सारे लोगों को लेकर चलने की क्षमता है और लोगों में विश्वास है कि अगर ये सांसद बनेंगे तो निश्चित तौर पर मिर्ज़ापुर का विकास होगा, मिर्ज़ापुर आगे जाएगा। इसी भावनाओं के साथ सब लगे हुए हैं। रमेश बिंद जी के बारे में आपको बता दूं, वो अभी बीजेपी से भदोही जिले से सांसद हैं और आगे ये गठबंधन सरकार के तरफ से सांसद मिर्ज़ापुर बनने की तैयारी में हैं। भाभी मतलब कि सांसद हैं, मिर्ज़ापुर से पर्चा भरने के लिए गए हैं। तो आप पार्टी के भी लोग यहाँ पे हैं। आप बताइए, ये जो गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और यहाँ से सांसद जी खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आम आदमी पार्टी से मिर्ज़ापुर जिला संगठन महासचिव उत्तर प्रदेश आईकॉन फर्स्ट दिनेश चौबे दिनकर जी बोल रहा हूँ। यह इंडिया अलायंस पूरे भारतवर्ष में इस दमनकारी, आतताई और अलोकतांत्रिक रूप से भारत के संविधान को, लोकतंत्र को नष्ट करने पे, छेड़छाड़ करने पे जो तुली हुई सरकार, तानाशाह सरकार हम सब के ऊपर शासन कर रही है, इस समय जनता इनके तानाशाही से त्रस्त है। अधिकारियों के यहाँ किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी सीमा चरम पर है और यह लूटपाट कर पूंजीपतियों को सारी संपत्ति देश की देकर भारत को गुलाम बनाने की नीयत रखती है यह सरकार। हम लोग आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि देश में भाईचारा, आपसी सौहार्द, प्रेम, परस्पर संबंध कायम रहे। लेकिन यह जो भाजपा की सरकार है, यह नफरत की राजनीति और शासन चला रही है। नहीं, बहुत तो बातें उठी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बीजेपी के तरफ से काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी की लहर ऐसी है कि जिले में कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाए तो सांसद बन जाएंगे। क्या ये उचित शब्द है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से बोलना चाहे बोल रहे हैं, ये तो उनका विषय है, हमारा विषय ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के कोई कार्यकर्ता बदतमीज किस्म के नहीं हैं। सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं, शास्त्री पुल लंबे समय से बना है, आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। तो कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आपके लोग, कम्युनिस्ट के लोग और जो तमाम अलायंस के हमारे गठबंधन है, सारे लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जो एजेंडा बना है, एजेंडा मजबूत है। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि अगर देश में हमारी सरकार आएगी तो हर गांव, हर परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब अनुप्रिया जी सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, कोई नहीं बता सकता कि किस विभाग की मंत्री हैं। वह 10 साल तक यहाँ से प्रतिनिधि रही, सांसद रही, देश में मंत्री रही, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई ऐसा उनका आचरण नहीं रहा, ऐसा व्यवहार नहीं रहा, ऐसा कोई काम नहीं रहा कि जिससे व्यक्ति प्रभावित होकर के उनका समर्थन करे।
रमेश बिंद जी 3 बार यहाँ से मिले रहे। एक बार भारतीय जनता पार्टी से भदोही से भी आज के डेट में सांसद हैं। उनका भी मन परिवर्तन हुआ, उनका भी विचार परिवर्तन हुआ, जैसे मतदाताओं का भी विचार और उनकी सोच में परिवर्तनशीलता आई है। ऐसे में रमेश बिंद स्थानीय सांसद होने के नाते, स्थानीय कैंडिडेट होने के नाते पहली बार, बहुत लंबे समय से पहली बार स्थानीय कैंडिडेट को टिकट मिला है। मिर्ज़ापुर का विकास करने का वो बात करती हैं कि मिर्ज़ापुर को हमने एकदम विकसित कर दिया, ये विकासशील जिलों में आ गया है। आपका क्या कहना है? कोई विकास नहीं उनके नाम से, सब झूठ बोल रही हैं। यहाँ के लिए अच्छा जनता चाह रहा है कि लोकल सांसद मिले हमको, हमारा विकास हो। अनुप्रिया जी यहाँ की लोकल नहीं है? नहीं, लोकल नहीं है, ये बाहरी हैं। बाहरी हैं। और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास कोई नहीं हुआ है। जो उन्होंने कहा है कि विकास हमने बहुत किया है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। बगल में पुल है शास्त्री पुल, जो कि आए दिन बंद रहता है। कभी के पुल नहीं दे पाए मिर्ज़ापुर के लिए, क्या देंगे वो? बगल का रोड है, पैसा लेके खा के बैठ गए। और यहाँ पे जैसे आप कांग्रेस से हैं, आप बताइए कि इस जिले में अगर रमेश जी जीतते हैं तो आपका गठबंधन सरकार विकास का कौन सा ऐसा नया चीज़ लेके आएगा जो लोग देखेंगे कि सबसे अलग मिर्ज़ापुर में विकास हो रहा है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि हम स्वास्थ्य की तरफ जागरूक हैं कि हमारे नौजवान जो कोविड के समय में इन्होंने टीका लगवा करके हमारे नौजवानों को जो हत्या करने का प्रयास किए, पहले तो हमको यह कोशिश करना है कि जो उस टीके की अनुपलब्धता और जो है गड़बड़ झाला हुआ है उसको पहले हमें मजबूत करना है, नौजवानों को सुरक्षित करना है। दूसरी बात, हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, हम चाहते हैं कि नौजवान लड़के पढ़े लिखे। तीसरी बात, महंगाई बड़ी चरम पर है। उन्होंने पैसा ले करके, अभी आप देख रहे हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स लोग हैं, जो टीवी रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, इनकमिंग कॉल की सुविधा खत्म हो गई। यह सरकार पैसा लेकर के उद्योगपतियों से तरह तरह का जो हथकंडा अपना करके महंगाई बढ़ाई हुई है। हम महंगाई को ख़त्म करने का हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनको कोई रोजगार नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों का हम लोग मदद करना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं, नौकरी पैदा करना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की पहली सरकार बनी तो पहले जो 30 लाख भारत सरकार में नौकरी अभी बाकी है, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसको तत्काल शुरू करने का वादा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया है। ये हैं हमारे साथ कांग्रेस के मिर्ज़ापुर जिला उपाध्यक्ष जो कि राजधर दुबे जी, और जिन्होंने बताया है कि इनका जो गठबंधन सरकार है उसके सांसद अगर मिर्ज़ापुर से जीतते हैं तो मिर्ज़ापुर वालों को क्या नया मिलने वाला है। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।